लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का जो पहला एक्सरसाइज है 3.1, जिसमें रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करने के लिए कहा गया है। अधिकांशतः प्रश्न ऐसे है जिसे आलेखीय विधि से ही हल करना है। पीछे के 2-3 क्लास में हम लोग बहुत अच्छी तरह से आलेखीय विधि से हल करना सीख लिए। आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया क्या कि यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इन्हें आलेखीय विधि से हल करें। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि समीकरण का हल अद्वितीय हो, अद्वितीय बोले तो इसका मतलब हुआ कि जिसका केवल एक हल हो, तो वैसे समीकरण को आलेखीय विधि से हल करना है। और जिस समीकरण का ये अद्वितीय हल नहीं होगा उसे हल नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग के सामने आ गया अद्वितीय हल होने वाले समीकरण को चेक करना। कौन से समीकरण अद्वितीय हल होने वाला है और कौन से समीकरण का अद्वितीय हल नहीं होने वाला है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होने की शर्त जानते हैं। वह शर्त क्या है? वह शर्त है क्या कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। देखिए हम शर्त लिखते हैं, यहाँ पर एक लाइन पहले लिख लेंगे क्या। हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल तब होगा जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। यह बात हम लोग जानते हैं। अब इस बात को आगे की ओर देखते हुए दिए गए जो समीकरण युग्म हैं, इससे हम लोग a1 बटा a2 और b1 बटा b2 करते हैं। तो देखिए x का जो गुणक होता है वही a1 a2 होता है। पहले समीकरण के लिए a1 और दूसरे समीकरण के लिए a2। y का जो गुणक होता है यह b1 और b2 होता है। तो यहाँ से a1 के लिए 3 हो जाएगा और a2 के लिए 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a1 के जगह पे 3, a2 के जगह पे 6 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2। तो y का गुणक b1 होगा जो कि 1 है, और नीचे क्या हो गया, y का गुणक b2 के जगह पे 2, तो 1 बटा 2 हो गया। यहाँ से हम लोग क्या देखें कि 3 से यदि 6 को काट देते हैं तो यह हो गया 3 दूना 6। यह भी बन गया 1 बटा 2, और यह भी है, इधर भी है 1 बटा 2, और यह दोनों हो गया बराबर। जबकि हम लोग जानते हैं शर्त क्या होना चाहिए, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, और यह दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। तो लिखेंगे यहाँ a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2। इसलिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, और जिस समीकरण का कोई हल नहीं होगा उसे हम लोग किसी भी विधि से हल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन कहा है क्या कि आलेखीय विधि से हल करें। कब? जब अद्वितीय हल होने वाली बात होगी तब। लेकिन इस प्रश्न में तो अद्वितीय हल होने वाली बात आई नहीं, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो फिर इससे हम लोग आलेखीय विधि से हल नहीं करेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न में दो समीकरण युग्म दिया है, वह क्या है, 2x - 3y + 13 बराबर के बाद 0 है। समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए दिया है 3x - 2y + 12 बराबर 0। इस समीकरण 2 के लिए। अब यहाँ से भी हम लोग पहले चेक करेंगे कि इसका अद्वितीय हल होगा या नहीं। जब अद्वितीय हल होने वाला होगा तो हम लोग आलेखीय विधि से हल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अद्वितीय हल होने के लिए हम जानते हैं कि इस बात को लिख लेंगे
अद्वितीय हल होने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होने के लिए हम जानते हैं कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 के। यह शर्त है, जो शर्त हम लोग लिख लिए। अब इस शर्त पर समीकरण युग्म से A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 के मान को रखते हैं तो क्या देखने के लिए मिलता है, A1 का मान हो जाएगा 2 बट्टा A2 का मान हो जाएगा 3, बराबर नहीं होना चाहिए था माइनस का 3 अब बटा माइनस का 2। यहाँ पर समीकरण में देखिए ये B1 हो गया और ये B2 हो गया। ये -3 जो है ये B1 है और ये -2 जो है ये B2 है। तो यहाँ से -3 बटा -2 लिखे। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, बचा क्या 2 बटा 3 और इधर बचा क्या 3 बटा 2। देखने से क्या पता चल रहा है, दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है, यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा और अद्वितीय हल होगा तो हम लोग इसे हल करेंगे। किस विधि से हल करेंगे, तो आलेखीय विधि से हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इतना बात तो यहाँ लिख देंगे और अब इसे आलेखीय विधि से हल करेंगे। तो चलिए हम लोग आलेखीय विधि से देखते हैं हल करना है। चलिए देखिए, आलेख बनाने के लिए हम लोग क्या करें, ग्राफ की कॉपी लिए और ग्राफ की कॉपी में समीकरण को लिख लिए। समीकरण 1 में क्या कहा कि 2x - 3y + 13 है, यहाँ पर प्लस का साइन है, +13 बराबर 0। और दूसरे समीकरण में है 3x - 2y + 12 बराबर 0। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से अलग अलग बॉक्स बनाएंगे, हल करेंगे। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण 1 से हल करने के लिए लिख लेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, और 1 से जब लेकर के हल करेंगे तो समीकरण 1 लिखेंगे क्या है 2x - 3y और प्लस का 13 बराबर 0। यहाँ से क्या करते हैं 2x - 3y और प्लस का 13 को उधर भेज देंगे, माइनस का 13 बनेगा। अब ये दोनों में से एक को यहाँ पर रख लेंगे, 2x यहीं रह जाएगा तो बराबर के बाद माइनस का 13 और इधर से चला जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। फिर x बराबर क्या हो जाएगा -13 + 3y और बटा के नीचे चला जाएगा 2। यह समीकरण 1 से क्या किए, हल करके हम लोग x के मान निकाल लिए। अब इस जो समीकरण प्राप्त हुआ x के रूप में, इसमें हम लोग को क्या करना है, y का मान अपने मन से रखना है और ऐसा मान रखना है कि नीचे वाले 2 से यह कट के पूरा पूरा एक पूर्ण संख्या में x का मान ज्ञात हो। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, अब y का मान अपने मन से रखना होगा, x का मान निकालना होगा और उसके लिए ज़रूरत होगा एक बॉक्स की। तो सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें x और y के मान को रखेंगे। तो क्या ये बॉक्स बना लिए, ये x का घर हो गया, ये y का हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखिए y का मान ऐसा संख्या रखेंगे कि इसके साथ गुना होकर के जोड़ घटाव भी हो जाए और नीचे वाला 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो एक बार y का मान 0 ले लेते हैं। 0 लेने से क्या होगा, 3 को 0 से गुना करेंगे, ये 0 हो जाएगा। अच्छा, ये 0 13 के साथ में प्लस होगा तो 13 ही रहेगा, लेकिन 2 से भाग देते हैं तो कटता नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि y का मान 0 नहीं लेंगे। y का मान कोई ऐसा संख्या लेना है कि 3 के साथ गुना भी हो जाए और 13 के साथ जोड़ घटाव का काम भी हो जाए और नीचे वाले 2 से कट भी जाए। तो y का मान यदि 1 ले लेते हैं तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3 और माइनस का 13 है तो ये घट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे y का मान 1 लेने पर समीकरण था x बराबर
-13 प्लस 3y है तो y के जगह पर y न लिख करके 1 लिखेंगे और बटा के नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे। अब x बराबर क्या देखें, -13 और यह गुना होकर के बनेगा +3/2। x बराबर हो गया -10/2 और कट के हो जाएगा 5। तो हम लोग क्या देखें, y का मान 1 लिए तो x का मान कितना आया, 2 आया, सॉरी x का मान 5 आया और वो भी 5 क्या होगा, 2 से कटेगा तो -5 होगा, ये -5 आया, x का मान -5 आया। जब y का मान 1 लिए तो x का मान -5 आया। अब इसी तरह से y का कोई अन्य मान लेकर के देखते हैं। तो अन्य मान क्या ले लेते हैं, यदि यहाँ पे हम लोग 2 लेते हैं तो 3 दूना 6, 6 में से 13 घटेगा 7, 7 2 से कटेगा नहीं। अब 3 लेंगे तो 3 3 9, 9 में से 13 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 3 लेने से हो जाएगा। अब लिखेंगे y का मान 3 लेने पर 3 लेते हैं तो क्या होता है, समीकरण क्या है, समीकरण है x बराबर -13 अब प्लस का 3y, तो 3 गुने y नहीं लिखेंगे, y के जगह पे 3 लिए तो 3 लिखेंगे, बटा के नीचे 2 है। x बराबर हो जाएगा -13 अब प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे 9, बटा के नीचे 2 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 13 घटेगा -4/2 कट जाएगा 2 से 2 बार में, तो x बराबर प्राप्त हुआ -2। y का मान 3 लिए तो x का मान -2 आया, y का मान 3 लिए तो x का मान -2 आया। यह हम लोग समीकरण 1 से कंप्लीट कर लिए। अब इतना ही काम हम लोग को करना है समीकरण 2 से। तो अब समीकरण 2 से चलते हैं, तो इसका सलूशन देखिए, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 से। बॉक्स पहले बना लेंगे समीकरण 2 के लिए, जिसमें कि x और y का मान रखना पड़ेगा हम लोग को। तो ये बॉक्स बन गया, ये हो गया x, इसमें आ गया y। समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था 3x माइनस में 2y अब प्लस का 12 था, यह बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। उसी तरह से x वाले को यहाँ पर रख लेंगे तो 3x रह जाएगा, बराबर के उधर माइनस का 12 है, ये 2y जाएगा तब प्लस का 2y हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान हम लोग निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -12 प्लस का 2y और बटा के नीचे चला जाएगा 3। अब आलेखीय विधि से हल करने के लिए बॉक्स कंप्लीट करना होता है, तो बॉक्स तो हम लोग इसमें जैसे कंप्लीट किए सेम उसी तरह से इसमें करेंगे। y का मान अपने मन से कुछ ऐसा संख्या लेंगे कि 2 के साथ गुना हो जाए, 12 के साथ जोड़ घटा हो जाए और 3 से कट भी जाए। तो सबसे पहले क्या देखें, y का मान 0 ले लेने से हो जाएगा, 0 लेने से तो 0 बन जाएगा, इधर -12 का -12 रहेगा जो कि 3 से कट जाएगा। तो लिखेंगे y का मान 0 लेने से क्या हो जाएगा, x बराबर -12 प्लस के 2 गुना y का मान 0 लेंगे और बटा के नीचे है 3। तो x बराबर लिखेंगे -12 और ये टोटल बन जाएगा प्लस का 0 बटा के नीचे 3। x बराबर हो गया -12/3 जो कि 3 से कट जाएगा 4 बार में, तो x का मान आ गया -4। y का मान हम लोग 0 लिए तो x का मान -4 आया, y के मान 0 लेने से x का मान -4 आया। और फिर से इसी तरह से y का कोई अन्य मान लेंगे, दूसरा मान लेंगे, तो ऐसा मान लेंगे कि यहाँ से जोड़ घटा हो जाए और इससे कट भी जाए। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग y का मान 3 लेते हैं, तो 3 लेने से क्या बनेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में से 12 घटेगा तो -6, 3 से कट जाएगा। तो अब लिखेंगे फिर y का मान 3 लेने पर समीकरण था x बराबर -12 प्लस 2y था, y न लिख करके y के जगह पे 3 लिखेंगे और बटा के नीचे 3 है। x बराबर -12 और 2 को 3 से गुना करेंगे प्लस के 6 बटा के नीचे 3। x बराबर हो जाएगा 6 में से 12 घटने के बाद -6 बटा 3 जो कि 3 से ही कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में। तो यहाँ मान आ गया क्या, -2।
x का मान हम लोग y का मान 3 लिए तो x का मान -2 प्राप्त हो गया। आलेखीय विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरण से अलग अलग दो बॉक्स तैयार करते हैं, जो कि हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे, इस ग्राफ पेज पे आलेख बनाएंगे। तो आलेख बनाते हैं। देखिए, आलेख बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ग्राफ की कॉपी में y अक्ष और x अक्ष बना लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 का जो बॉक्स है, इस बॉक्स से x और y के मान को देख करके बिंदु बनाएंगे और फिर उसे एक सरल रेखा से मिला देंगे। तो क्या है, x का मान -5 और y का मान 1। तो x के मान माइनस में देख रहे हैं 5 और y का मान +1, तो एक बिंदु तो यहाँ बन गया। और दूसरे बॉक्स से x का मान -2 और y का मान +3, तो x का मान देख रहे हैं -2 और y का मान +3 देख रहे हैं। तो यहाँ से चलेंगे y के मान 3 के समय एक बिंदु यहाँ बना, इस बिंदु का नाम हो जाएगा -2,3 और इस बिंदु का नाम हो जाएगा -5,1। अब क्या करेंगे, ये दोनों बिंदु को स्केल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एक सरल रेखा से मिला देंगे। तो मिलाने के बाद हम लोग का यह आलेख तैयार हो जाएगा कंप्लीट इस तरह से। अब दूसरे समीकरण से देखते हैं। तो दूसरे समीकरण के लिए x का मान -4 y का मान 0, तो x का मान -4 y का मान 0, तो बिंदु यहाँ बन गया। और दूसरा है x का मान -2 और y का मान 3, तो एक बिंदु तो यही रह गया, -2 और y का मान 3 यही रह गया। अब हम लोग इस बिंदु और इस बिंदु को क्या करेंगे, फिर से मिलाएंगे। ये दूसरे समीकरण का जो दूसरा बॉक्स था उससे एक आलेख यह खींचा जा रहा है, यहाँ से हम लोग खींच लेंगे आलेख। एक सरल रेखा यह खींचा गया और एक सरल रेखा ऊपर खींचा गया। ये दूसरे समीकरण के लिए हो गया। अब करना क्या था, समीकरण को हल करके x और y का मान ज्ञात करना था। तो आपको पीछे की क्लास में बताए थे कि और x और y का मान तब ज्ञात होता है, उस बिंदु से ज्ञात होता है जहाँ पे दोनों सरल रेखा आपस में एक दूसरे से मिलती है। तो यही तो वह बिंदु है जहाँ दोनों मिल रही है। और इस बिंदु का नियामक क्या है, -2,3, जिसमें कि आप जानते हैं कि पहला वाला जो संख्या होता है वो x का मान होता है और दूसरा वाला संख्या जो होता है y का मान होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, नीचे पेज में लिख देंगे। इसलिए समीकरण के लिए जो x का वैल्यू हुआ वह हो गया -2 और y का जो वैल्यू हुआ वह हो गया +3। यह हम लोग का हो गया क्या, आंसर हो गया। कंप्लीट आलेख में हम लोग बना लिए, आलेखीय विधि से हल कर लिए। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। उससे पहले यह क्वेश्चन नंबर 9 में जो और सारा प्रश्न है, इनमें एक ही शर्त है जो कि हम लोग को देखना है कि समीकरण का अद्वितीय हल होगा या नहीं होगा। जिन समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा उसे हम लोग आलेखीय विधि से हल करेंगे और जिसका नहीं होगा उसे हल नहीं करेंगे। तो 2 प्रश्न आपको अभी बना करके बताए हैं, इसी तरह से आगे के प्रश्न को भी आप बनाएंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 9 में कुछ क्वेश्चन है जो इसी तरह से आपको बना लेना है। अब 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। समीकरण दे दिया गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। फिर इसके बाद कहा है क्या बिंदु 4,9 इनमें से किसी रेखा पर है। यदि है तो इसका समीकरण लिखे कि यह बिंदु 4,9 किस समीकरण के रेखा पर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से बॉक्स तैयार करना था। हम लोग बॉक्स तैयार कर लिए। समीकरण 1 से लेकर के चले, एक बॉक्स इधर तैयार हुआ, 2 से लेकर के चले, एक बॉक्स इधर तैयार हुआ। आप तो ये इतना काम कर लेंगे आसानी से, हल करके बॉक्स तैयार करना आप सीख गए हैं, कर लेंगे। यदि कहीं समस्या होगा तो आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं आलेख में। तो आलेख बनाने में जो x अक्ष और y अक्ष बनाना था वह तो हम लोग बना लिए हैं पहले। अब इस बॉक्स में दिए गए बिंदु से यहाँ पर बिंदु बनाएंगे।
तो समीकरण 1 के लिए जो पहला बॉक्स है इसमें देख रहे हैं x का मान 8 है और y का मान 1 है। तो x का मान 8 और y का मान 1, x के मान 8 और y के मान 1 से यहाँ पर एक बिंदु बन गया। 8,1 का एक बिंदु बना। और दूसरे में देख रहे हैं कि x का मान 3 और y का मान -2। तो x का मान 3 और y का मान -2 है तो नीचे आ गया, एक बिंदु यहाँ बना। इस बिंदु का नाम हो जाएगा 3, -2 और इस बिंदु का नाम हो जाएगा 8,1। 8,1। अब क्या करना है, ये दोनों बिंदु को एक सरल रेखा से मिला देना है। तो हम लोग स्केल की सहायता से इसे क्या करेंगे, एक सरल रेखा से मिला देंगे। यहाँ से इस तरह से हम लोग मिलाते चल रहा है। एक समीकरण से एक रेखा खिंचाया। दूसरे समीकरण के बॉक्स में देखते हैं कि x का मान कितना है, 1 है और y का मान 2 है। तो x का मान +1, y का मान 2, तो बिंदु यहाँ बना। फिर देख रहे हैं कि x का मान -2 है और y का मान -5 है। तो x का मान -2, y का मान -5, तो 2 से आएंगे -5 पर, तो बिंदु यहाँ बना। तो एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है। इन दोनों बिंदुओं को फिर से हम लोग मिलाते हैं। तो मिलाने के दरम्यान में क्या देख रहे हैं कि यह एक सरल रेखा खींचा गया और दोनों बिंदु आपस में मिल गया। यहाँ पर क्या देखें हम लोग कि यह दोनों सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है। दोनों सरल रेखा इस बिंदु पे मिला। हाँ, एक काम और इसमें क्या करना है कि समीकरण दर्शा देना है कि यह जो रेखा बना, यह रेखा, यह किस समीकरण से बना है, समीकरण 2 से बना। समीकरण 2 में क्या था, 3y -7x और +1 बराबर के बाद 0। इस समीकरण बना से ई रेखा खींचा। दूसरा पहला समीकरण यह था 3x - 5y बराबर 19। इससे यह सरल रेखा बना। ये है 3x -5y अब बराबर के बाद 19। इस समीकरण से ई रेखा बना है। आलेखीय विधि से हम लोग हल तो कर लिए। x और y का मान यहाँ से लिखना है। इस बिंदु का नाम हो गया 2, -2, -5। यहाँ से हम लोग x और y का मान लिख देते हैं। समीकरण हल कर लिए। x बराबर लिखेंगे क्या, x बराबर लिखेंगे हम लोग -2 और y बराबर लिखेंगे -5। यह दोनों हमारा आंसर हो गया। एक बात यह दिखाना था कि क्या बिंदु 4,9 इनमें से किसी सरल रेखा पर है। तो देखिए हम लोग के पास 2 सरल रेखा है। अभी इसमें से दिखाना है 4,9 को। तो 4,9 को दिखाना है तो x का मान 4 में और y का मान 9 में। यहाँ से हम लोग चल कर के आते हैं तो देखिए यह बिंदु है 4,9 का। यह बिंदु हो गया 4,9 का। तो ये सरल रेखा पर है कि नहीं है। जो सरल रेखा हम लोग खींचे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो सरल रेखा खींचा गया, इन सरल रेखा को थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाते हैं तो देखने से यह पता चल रहा है कि बिंदु 4,9 जो है इन सरल रेखा पर स्थित है। इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिए तो 4,9 बिंदु इस सरल रेखा पर है। तो यही बात क्वेश्चन पूछा है, क्या 4,9 इनमें से किसी रेखा पर है। तो हम लोग लिखेंगे कि हाँ बिंदु, लिखेंगे हाँ बिंदु 4,9 समीकरण 2 के सरल रेखा पर है। समीकरण 2 के सरल रेखा पर है। यही बात हम लोग को क्या कर देना था, लास्ट में लिख देना था। यह पूरा क्वेश्चन बन गया। अब इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल आलेखीय विधि से करें। आलेखीय विधि से समीकरण का हल करना है। समीकरण 1 यहाँ है और समीकरण 2 इधर है। 2 समीकरण दिया है। फिर इसमें भी कह रहा है क्या बिंदु 3,2 इनमें से किसी रेखा पर है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 जैसा क्वेश्चन नंबर 11 है।
दो को समीकरण दिया, समीकरण 1 समीकरण 2, इन दोनों को आलेखीय विधि से हल करना है और बाद में दिखाना है कि बिंदु 3,2 समीकरण के आलेख पर है कि नहीं है। तो यहाँ पर दोनों समीकरण से दो बॉक्स तैयार हुआ, इसका हल इधर है, देख लीजिए। हल करने के बाद हम लोग देख लिए कि यहाँ ग्राफ भी बन गया, आलेख भी बना लिए। आलेख बनाने के बाद देखिए बिंदु 3,2 समीकरण 3x - 4y = 1 के रेखा पर स्थित है। बिंदु 3,2 जो देखिए यहाँ से देखिए, यह 3 है और ऊपर में 2 है, 3,2 यह बिंदु यहाँ पर है। इस बिंदु का नाम है 3,2 और यह किस समीकरण पर स्थित है? समीकरण 3x - 4y = 1 पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोग देख लिए, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 जैसा था। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। यह भी ज्ञात करें कि संख्याएं x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। समीकरण दिया गया, समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों समीकरण को आलेखीय विधि से हल करना था। दो बॉक्स तैयार किया गया, दोनों बॉक्स में x y का मान भर दिया गया। अब इन बॉक्सेस से हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ इधर बनाया गया है, ग्राफ बना लिए। ग्राफ बना लिए, दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पर हो गया। यहाँ से हम लोग x का मान और y का मान लिख लिए। x का मान 1 आ गया है, y का मान 2 आया, तो हल तो हो गया। अब यहाँ पर मेन जो बातें कहा गया था, एक बात यह दिखाना था कि यह भी ज्ञात करे कि रेखाएं x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। तो यहाँ से जो ग्राफ बना है, यह आलेख जो खींचा गया, इसमें यही दिखाना था कि यह जो आलेख आया, यह जो रेखा आया, x अक्ष को किस बिंदु पर काटा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x अक्ष को 2,0 पर काटा है। कहाँ काटा है? 2,0 पर काटा है। और यह जो रेखा इधर से जो खींचा गया है, यह x अक्ष को काटा है कहाँ पे? 3, माइनस के तरफ है ना, -3,0 पर, जो कि इधर लिखा गया। एक बिंदु यहाँ C बना दिया गया, एक बिंदु यहाँ पे E बना दिया गया। दोनों जो x अक्ष को काटा है, दोनों सरल रेखा जो x अक्ष को काटा है, इस बिंदु को C बनाया गया है, इस बिंदु को E बनाया गया है और इस बिंदु के नियामक को लिखा गया है। बिंदु C का नियामक है 2,0। यहाँ पर यह सरल रेखा x अक्ष को काटती है और बिंदु E जो -3 पर है, माइनस में 3,0 होगा। यहाँ पर माइनस का 3,0 होगा। यह दूसरी सरल रेखा x अक्ष को इस बिंदु पर काटती है। तो हम लोग इस तरह से देख लिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में और सारे प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न इधर है, तीसरा प्रश्न है। सभी में दिखाना था कि दूसरे प्रश्न के लिए देखिए, दो आलेख खींचा गया। x अक्ष को इस बिंदु पर काटा, एक इधर काटा, धनात्मक के तरफ भी काटा है और ऋणात्मक के तरफ भी काटा है। इस बिंदु को यहाँ पर लिख देना है कि x अक्ष को वह किस बिंदु पर काटा है। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 को भी इसी तरह से बना लेंगे, आलेखीय विधि से हल करके बनाना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 13 में चलते हैं। 12 के अन्य प्रश्न यहाँ पर बनाया गया है। आपको यदि समझ में नहीं आए या प्रॉब्लम हो तो यहाँ से मदद ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अन्य प्रश्न भी इसमें बना दिया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे, लेकिन उससे पहले देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का ये 5वां क्वेश्चन है, इधर में 6ठा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो 13 में जो बातें कहा गया है, पहले इसे बारीकी से पढ़ा जाए। क्या कहा गया है? निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि द्वारा हल कर और इन बिंदुओं को भी ज्ञात करें जहां वे y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। सेम बातें 12 नंबर प्रश्न में आलेखीय विधि से हल करना था और वह बिंदु ज्ञात करना था जहां पे वह x अक्ष को काटता था। लेकिन अभी वाले प्रश्न 13 नंबर में कहा गया है कि यह भी ज्ञात करें कि जहां वे y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए, दो समीकरण, समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों को हल किए, दो बॉक्स तैयार हो गया। इन दोनों बॉक्स से हम लोग आलेख बनाए इधर में,
अब आलेख बनाए तो यह आलेख आपको दिखाई दे रहा है। एक समीकरण से यह आलेख खींचा गया और दूसरे समीकरण से यह खींचा गया। अब दोनों सरल रेखाएं, ये वाला है वाई अक्ष, ये ऊपर से जो नीचे की ओर आया है ये वाई अक्ष है। इन वाई अक्ष को किन किन बिंदु पर काटा है? तो एक तो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि यहाँ काटे हुए, यह जो सरल रेखा आया है यहाँ पे काटा। दूसरा सरल रेखा जो यहाँ से नीचे की तरफ आया है यह इस बिंदु पे काटा है। तो इस बिंदु का नियामक लिखना है। यह बिंदु हो गया x के लिए कहा जाएगा 0 और y के लिए कहा जाएगा 1। तो 0,1 पे ई सरल रेखा प्रतिच्छेद करती है। और दूसरी सरल रेखा जो आई है यह x के लिए कहा जाएगा 0 और y के लिए कहा जाएगा -4। यह 0,4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अन्य प्रश्नों को भी इसी तरह से बनाना है, आलेखीय विधि से हल करना है, उसका आलेख ग्राफ की कॉपी पे बना लेना है और फिर उसके बाद यह दिखाना है कि सरल रेखाएं y अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है। तो आगे के प्रश्न को भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के आगे का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसे एक बार आप लोग खुद से बनाएंगे, फिर उसमें यदि कोई समस्या हो तो वीडियो को रोक करके यहाँ से मदद ले सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 को देख लिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसी में है, 5 को भी देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं, इसको थोड़ा सा समझना है। क्या कहा है? निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि द्वारा हल करें और इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का छायांकित करें। चलिए, अब तक की जो प्रश्न था हम लोग पीछे देखे, आलेखीय विधि से हल करें, आलेख बनाए, सब कुछ देख लिए। x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है वह भी देख लिए, y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है वह भी देख लिए। अभी के जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कहा है? आलेखीय विधि से हल करें और दोनों सरल रेखा से जो घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा उन क्षेत्रों को छायांकित करें। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न का जो पहला प्रश्न है, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरण को हल करके 2 बॉक्स तैयार किया गया। इन दोनों बॉक्स के आधार पे आलेख बनाया गया है। अब इस आलेख से कहा गया है प्रश्न में क्या? प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। कहा कि इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है। तो देखिए आलेख में हम लोग आ गए और आलेख में देख रहे हैं कि यह रेखा इधर से खींचा गया है और एक रेखा इधर से खींचा गया है। दोनों रेखाओं से x अक्ष, यह x अक्ष है, x अक्ष और इन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित करें। तो यहाँ यह जो हम लोग छायांकित कर लिए हैं, ये x अक्ष और y अक्ष दोनों के लिए आ गया, यह छायांकित नहीं होगा। यहाँ से हम लोग x अक्ष यह है, यह x अक्ष हम लोग का दिखाई दे रहा है। यह जो भाग था यहाँ वाला, इस भाग को छायांकित करना था यहाँ पे। x अक्ष और इन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित करना था। तो ई सरल रेखा, एक दूसरी सरल रेखा और ई x अक्ष, इससे घिरा हुआ क्षेत्र यह था, इसे हम लोग को क्या कर देना था? छायांकित कर देना था। यहाँ पर ऊपर में यह जो भाग छायांकित किया हुआ है, ये तो ई रेखा और ई y अक्ष भी इसमें आ गया। तो y अक्ष से क्वेश्चन तो नहीं कहा था, इसलिए इसे छायांकित नहीं करना है, इसे साफ कर लेंगे। इसे छायांकित करना है, ई वाला भाग को छायांकित करना था। तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 2 समीकरण दिया गया, 2 बॉक्स तैयार कर लिए, इन बॉक्स से आलेख बन गया और आलेख के लिए जो दोनों सरल रेखा हुआ, इससे और x अक्ष है, दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र जो यही था, इस क्षेत्र को छायांकित कर देना था। चलिए, बहुत सुंदर बात है, यह छायांकित हो गया। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छा से हल कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो बचा, इसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही तक के प्रश्न को
देखेंगे।